तो क्या सम्राट मिहिर भोज की जाति इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी? नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये सवाल क्यों उठ रहा है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल बवाल ये है कि बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने गुर्जर समाज का अपमान कर दिया है और सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर बीजेपी विरोधियों के निशाने पर आ गई है। एक तरफ गुर्जर समाज की तरफ से आंदोलन किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और दूसरी तरफ तमाम विरोधी दल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। ये विवाद कहां से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत होते होते ये सियासी रंग ले लेता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले किस तरह से बीजेपी पर हमले हो रहे हैं, पहले वो देखिए। शुरुआत होती है चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट से और उसके बाद अखिलेश यादव, मायावती, तमाम लोग इस पर ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला करते हैं। तो मायावती ने किस तरह से योगी सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया, पहले वो देखिए। अभी हाल ही में दिनांक 22 सितंबर 2021 को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की दादरी में यूपी सरकार द्वारा लगाई गई प्रतिमा का माननीय मुख्यमंत्री ने गुर्जर शब्द के हटी हुई स्थिति में जो उसका अनावरण किया है, उससे गुर्जर समाज की भावनाओं को जबरदस्त ठेस पहुंची है और वो काफी दुखी और आहत हैं। मायावती आगे अगला ट्वीट करती हैं और कहती हैं, इतना ही नहीं बल्कि गुर्जर समाज के इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ करना अति निंदनीय है तथा सरकार इसके लिए माफी मांगे, साथ ही प्रतिमा में इस शब्द को तुरंत जुड़वाए। बीएसपी की ये मांग है। तो देखिए, विरोधी कह रहे हैं कि योगी सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास से छेड़छाड़ की है। मायावती ने किस तरह से हमला किया, इतिहास का जिक्र किया, वो आपने देखा और कुछ इसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने भी हमला किया। अखिलेश ट्वीट कर कहते हैं कि ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। निंदनीय, छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ और सामाजिक विघटन करके किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ। लेकिन जैसा हमने बताया कि सबसे पहले अगर हम राजनीतिक दलों को देखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और सबसे पहले उन्हीं का ट्वीट सामने आया था। तो किस तरह से वो लगातार इस पर मुखर हैं, जरा वो भी देखिए। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर कहा था, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का पराक्रम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बीजेपी आरएसएस आज एक बार फिर उनका इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने पहले ये ट्वीट किया था, लेकिन कल जब गुर्जर समाज की तरफ से महापंचायत बुलाई गई थी इस मुद्दे को लेकर, तो उसके वीडियो को भी उन्होंने ट्वीट किया और जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको रिहा करने की मांग की। तो देखिए कि किस तरह से तमाम सियासी दलों का केंद्र अब बन गए हैं मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज को लेकर ये विवाद कहां से शुरू हुआ, अब वो आपको बताते हैं। 22 सितंबर ये वो तारीख थी जिस दिन इस विवाद की शुरुआत होती है। दादरी में एक कार्यक्रम होता है। सम्राट मिहिर भोज कॉलेज में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और कहा यह जाता है कि मूर्ति के अनावरण से पहले वहां पर गुर्जर शब्द को हटाया गया और कहा यह जाता है कि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि राजपूत जो हैं वो सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज मानते हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए ये किया गया। इसके बाद से गुर्जर समाज इसको लेकर आंदोलन की राह पर है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। वो चली तो थी सियासी समीकरणों को साधने के लिए, गुर्जरों को साधने के लिए दादरी में एक कार्यक्रम था, राजपूतों को भी साधने की कोशिश की गई और किस तरह से यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की गई वो सीएम योगी के बयान से आप समझ सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है और इस तरह से उन्होंने महिमा मंडन किया था सम्राट मिहिर भोज का। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया बीजेपी के लिए और बीजेपी अब मुश्किल में फंस गई है। तो महापंचायत के बाद गुर्जर समाज की तरफ से कहा गया है कि वहां पर गंगाजल का छिड़काव किया जाएगा, फिर से गुर्जर शब्द जोड़ा जाना चाहिए और उसके बाद मूर्ति का फिर से अनावरण किया जाए। ये तमाम बातें गुर्जर समाज की तरफ से की गई हैं। यानी कि जिस तरह से विपक्षी हमलावर है, जिस तरह से गुर्जर समाज की तरफ से आंदोलन है, बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इस मुद्दे को तूल इतना क्यों दिया जा रहा है। इसके पीछे भी वो सियासी समीकरण हैं जो बताते हैं कि किस तरह से पश्चिमी यूपी में आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में गुर्जर जो हैं वो बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। आबादी के लिहाज से चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जरा वो समीकरण समझते हैं, किस तरह से आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि वेस्टर्न यूपी में जाटों के बाद गुर्जरों का बोलबाला है।
आधा दर्जन जिलों में गुर्जरों का बोलबाला है। सबसे ज्यादा गुर्जरों की संख्या यूपी का शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में ही है। यहाँ पर करीब 3 लाख गुर्जर वोटर रहते हैं। उसके बाद नंबर सहारनपुर का है, यहाँ गुर्जरों का 2.5 लाख वोटर है। वहीं मेरठ, हापुड़, अमरोहा और गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो 1.5 लाख गुर्जर वोटर्स हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में गुर्जर वोटर की संख्या लगभग 1.25 लाख है। तो इस तरह से वेस्टर्न यूपी में अगर इन जिलों को देखते हैं तो यहाँ पर करीब 14 लाख गुर्जर वोटर्स हैं और इन्हीं को साधने के लिए तमाम दलों की कोशिशें तेज हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला अभी शायद थमेगा नहीं और एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।